नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन सफेद हाथी बन चुका है। अफसर और प्रधान बंदरबाट में मस्त हैं, जिसके चलते योजना अपने उद्देश्य को पूरा करने के बजाय दम तोड़ती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये नजारा है पट्टी इलाके के डेडुआ गांव की दलित बस्ती शुभवा का, जहां लोगों को खुले में शौच ना जाना पड़े, इसके लिए लाखों रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास है। वर्षों पहले शौचालय का निर्माण तत्कालीन ग्राम प्रधान संतराम वर्मा और सेक्रेटरी संगीता सरोज के जिम्मे था, लेकिन ये शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। निर्जन स्थान इस शौचालय का ढांचा बना दिया। बाहर से सजावट पर नारे भी लिख दिए गए, लेकिन भीतर की हकीकत देखकर आप चौंक जाएंगे। दरवाजा खुलते ही आपको बिस्तर नजर आएगा। इसके दोनों तरफ शौचालय के कमरे हैं, जहां कहीं कहीं शीट भी नजर आ रही है, लेकिन फर्श नहीं बनाई गई। इस बात को डाली गई मिट्टी बयां कर रही है। इसमें खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी रखी नजर आ रही है। शौचालय से निकलने वाली पाइप बता रही है कि यहाँ पर ना तो सोखते का निर्माण है और ना ही सेप्टिक टैंक बनाया गया है। अलबत्ता छत पर पानी की टंकी तो नजर आ रही है, लेकिन उसमें पानी के लिए कोई बोरिंग भी नजर नहीं आई। ये तो महज वानगी भर है कमोबेश जिले के गांव की, यही हकीकत है। हालांकि अब गांव की सरकार बदल चुकी है। इस संबंध में डीपीआरओ प्रतापगढ़ से बात करने पर उन्होंने बताया कि जिला प्रतापगढ़ पहले ओडीएफ घोषित किया जा चुका, सार्वजनिक तौर पर भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद लोगों का खुले में शौच जाना रुक नहीं रहा। इस बाबत हमारे संवाददाता ने जिला पंचायत राज अधिकारी से बात की तो जांच कराने की बात कर रहे हैं। उदय सिंह मौर्य, ग्राम पंचायत डेढ़ुआ, विकास खंड आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़। जो शौचालय बनाए गए हैं सामुदायिक शौचालय, उनकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय देखने के बाद आप आश्चर्य मानेंगे कि इस तरीके से बनाया गया। ऊपर पानी की टंकी लगा दी गई है, ना तो समरसेबुल की व्यवस्था है, ना किसी अन्य प्रकार से पानी की व्यवस्था है। यहाँ तक कि इस तरीके से लूट मचाई गई है कि उसमें अंदर न तो महिलाओं के लिए टॉयलेट की सीटें लगी हैं, न पुरुषों के लिए लगी हुई है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कई महीनों से एक महिला सहायता समूह को इसकी देखभाल के लिए 9,000 से अधिक रुपया मानदेय के रूप में सरकार द्वारा दिया भी जा रहा है। और वर्तमान स्थिति ये है कि आप वहाँ जाइए, एक तरफ का तालाब लगा हुआ है, दूसरी तरफ कुछ बंजारे लोग आए हैं, वो अपना आवास बना के उसमें रह रहे हैं और आसपास के खेतों में काम करते अपनी जीविका चला रहे हैं। स्थिति यह है कि बाहर जो मल मूत्र इकट्ठा करने के लिए सोख्ता गड्ढा सरकार के मानक के अनुसार बनने हैं, उसमें केवल पाइपें लगा के छोड़ दी गई हैं। और 2020 में इसकी लिखित शिकायत मैंने माननीय मंत्री मोती सिंह जी से किया था, जो ग्राम्य विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। उन्होंने ग्राम्य विकास आयुक्त प्रयागराज मंडल को जांच के लिए बोला था और साथ ही प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को भी बोला था, लेकिन दोनों पत्र आने के बावजूद भी आज तक इसमें जांच के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में मैं दोबारा मंत्री जी से भी मिला था, उन्होंने केवल कोरा आश्वासन दिया है। और स्थिति यह है कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी को बाहर जाना पड़ता है। ये योगी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, लेकिन स्थिति यह है कि गाँव में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और किसी भी तरीके कभी भी बड़ी बीमारियाँ गाँव में आ सकती हैं। ढेड़ुआ गांव है पट्टी में, जहाँ पे एक शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनाया गया है और उसमें लोगों ने आशियाना बना रखा है। वो बना भी नहीं है पूरी तरह से, उद्घाटन भी हो चुका है। क्या है, कितनी लागत का है, क्यों ऐसा पड़ा? डेढ़ुआ ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। इसमें कुछ लोगों ने अवैध रूप से इसमें रहना प्रारंभ किया है। इसके लिए जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक उनको वहां से हटाकर जो कार्य इनकम्प्लीट है उसको कराया जा रहा है। उस ग्राम पंचायत में विशेष रूप से प्रधान और सचिव के बीच में कुछ विवाद हुआ है, जिसके कारण कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको शीघ्र कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये पूर्व प्रधान के समय में बना हुआ है। इनकी कार्यवाही पूर्व प्रधान के समय इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, किंतु अभी तक कंप्लीट विवाद के कारण सचिव और प्रधान के बीच में समन्वय न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।